पाक फौज को सियासत में न घसीटें। पाक फौज का सियासतदानों को फिर पैगाम। DGISPR कहते हैं काफ़ी अरसे से कह रहे हैं हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, फौज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। सिक्योरिटी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे में फौज को सियासत में घसीटना अफसोसनाक है। आर्मी चीफ के ओहदे को बिला वजह गुफ्तगू का मरकज़ न बनाया जाए। आर्मी चीफ का तकर्रुर आइन में वाज़ेह है, वक्त आने पर कानून के मुताबिक आर्मी चीफ की तकर्रुरी होगी, इससे पहले बात न की जाए। जो भी सियासी सरगर्मियाँ होती हैं हम उनसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। जलसों, तकारीर और सियासी तकारीब में फ़ौज के हवाले से बात करना नामुनासिब है। हम अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी मुकद्दम है। फ़ौज सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त चौकस है। किसी भी कीमत पर पाकिस्तान पर आँच नहीं आने देंगे। पाक फौज ने कोर कमांडर पेशावर के खिलाफ बयानात का नोटिस ले लिया। ISPR के मुताबिक अहम सीनियर सियासतदानों के हालिया बयानात इंतहाई नामुनासिब हैं। ऐसे बयानात सिपा और क़यादत के मोराल और वक़ार पर मनफी तौर पर असरअंदाज होते हैं। सीनियर कौमी सियासी क़यादत से ये तवक्को की जाती है कि वो इदारे के खिलाफ ऐसे मुतनाज़ बयानात से इज्तनाब करें। पेशावर कोर पाकिस्तान आर्मी की एक मुमताज़ फॉर्मेशन है। इस कोर को 2 दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी जंग में हरावल दस्ते का किरदार हासिल रहा है। इस अहम कोर की क़यादत हमेशा बेहतरीन प्रोफेशनल हाथों में सौंपी गई है। मरियम नवाज और बिलावल के इलेक्शन पर मुख्तलिफ बयानात। बिलावल पहले इस्लाहात, मरियम फौरी इलेक्शन की हिमायती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में कहा पहले इस्लाहात फिर इलेक्शन कराना होंगे, मिसाक़ जमहूरियत पर भी काम करना होगा। कोई ज़ाब्ता अखलाक सामने ना आया तो आइंदा इलेक्शन खूनी हो सकते हैं। तहरीक अदम एतमाद से एक रात पहले हमें मार्शल लॉ की धमकी मिली, हमें कहा गया इलेक्शन पर मान जाओ वरना मार्शल लॉ लगेगा। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इंकशाफ। बोले इमरान खान ऐसे हालात पैदा करने चाहते थे कि तीसरी क़ुव्वत आए। आइन पर हमलों पर कमीशन बनाया जाए, तहकीकात करनी चाहिए कि कौन गैर आइनी और गैर जमहूरी कामों में मुलव्विस थे। साबिक़ वज़ीर आज़म मुक़द्दस गाय बनकर मुल्क के कोने कोने में फिर रहा है, जहाँ चाहे हमला हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती, मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। मरियम नवाज कहती हैं मौजूदा हुकूमत को इमरान खान के गुनाहों का टोकरा अपने सर नहीं उठाना चाहिए। फितनों में उलझने की बजाय नवाज शरीफ को 2 तिहाई अक्सरियत दें ताकि तकदीर बदलें। इमरान खान अवाम में जाते हैं तो जाने दें, अब ये उल्टे भी लटक जाएं, लेकिन इनका सियासी मुस्तकबिल खत्म हो चुका है। लोग जानते हैं डॉलर महंगा और स्टॉक एक्सचेंज की तबाही आपकी वजह से है। माजी में अनाड़ी को उठाकर इक़्तिदार में बिठाया गया, इनसे क्या तवक्को की जा सकती है। महंगे आटे और अद्वियात का सवाल करो तो कहता है खत आ गया, साजिश हो गई। साजिश नहीं हुई, तुम्हारे पास अवाम को बताने के लिए कुछ नहीं। उधर लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क में इलेक्शन के प्लान पर बातचीत। रजीम चेंज में बिलावल भुट्टो का बुनियादी मुजरिम का किरदार है। इंतखाबी इस्लाहात की बातें ताख़ीर का बहाना है। फवाद चौधरी कहते हैं PTI किसी हुकूमती कमीशन या कमेटी का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। नए इलेक्शन कमीशन की तश्कील के लिए साथ बैठने को तैयार है। हालात की वजह से मुस्लिम लीग नून निशाना बन रही है। इस सूरत हाल से पीपल्स पार्टी फ़ायदा उठा रही है। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा मैं नहीं समझता कि कोई भी वज़ीर मार्शल लॉ की धमकी दे सकता है। बड़े फैसले इसी माह हो जाएंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हालात को इस सूरत हाल से निकालना होगा। क्या ये इस्लाहात चाहते हैं कि FIA केसेस बंद हो जाएं? हालात कुछ और हुए तो झाड़ू भी फिर सकता है। तहरीक इंसाफ का आटक में पावर शो, जिला काउंसिल ग्राउंड में कारकुन पुरजोश, पार्टी परचमों की बहार, हुकूमत के खिलाफ नारे। PTI कायदीन के तूफानी खिताब, हुकूमत को रेडार पर रखा। इमरान खान स्टेज पर मौजूद, कुछ देर बाद खिताब करेंगे। इत्तेहादियों ने इजाज़त दी तो 20 आदमी भी लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद नहीं आने दूंगा। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रोकने का फैसला इत्तेहादी हुकूमत की काबीना को करना है। राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर काबीना ने रोकने का फैसला किया तो मेरी जिम्मेदारी होगी कि वो इस्लामाबाद ना आएँ। काबीना के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद करूँगा। मुल्क में 2 झूठे हैं, एक इमरान खान और दूसरा शेख रशीद। मईशत के कातिल मजलूम बनने का नाटक कर रहे हैं। रुपए के मुकाबले में डॉलर हर गुजरते दिन मजबूत होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 1 रुपये 73 पैसे बढ़ गई। $1 191 रुपये 75 पैसे का हो गया।
11 अप्रैल को नई हुकूमत आने के बाद डॉलर की कदर में 9 रुपये 73 पैसे इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में कारोबार में उतार चढ़ाव, 500 पॉइंट्स की कमी के बाद रिकवरी, 54 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 42,900 की सतह पर पहुंच गया। शौकत तरीन कहते हैं मौजूदा हुकूमत के आते ही मईशत खतरे में आ गई है। रुपया डी वैल्यू होना अच्छा शगुन नहीं। हमारे दौर में हालात बेहतरी की जानिब जा रहे थे। मुजम्मिल असलम ने कहा गलत फैसले मईशत को डबो रहे हैं। महंगाई का ग्राफ ऊपर ही ऊपर जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान बरकरार। पंजाब में कीमतें आसमान पर। पेशावर की मार्केटों में आटा गायब, जिसके पास दस्तयाब उसके अपने ही दाम। लाहौर की ओपन मार्केट में 20 किलो आटे की कीमत 1100 से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दी गई। खुले आटे की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा। फैसलाबाद में 15 किलो का थैला 1180 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 1460 रुपये में फ़रोख्त। फ्लावर मिल्स मालिकान ने आटे के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 4,432 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 26,000 और पैदावार 21,568 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे की लोड शेडिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक पहुंच गया। पंजाब में भी घंटों बिजली की बंदिश से शहरी अजियत का शिकार। लेस्को में बिजली की तलब में 200 मेगावाट का इजाफा। हाई लॉसेज वाले फीडर्स से खसारा पूरा किया जाने लगा। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में सूरज आज भी आग बरसा रहा है। कल और परसों शहर में पारा 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड छूने का इम्कान। समंदरी हवाएं बंद हो गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध में पानी की किल्लत ने भी शहरियों को बेहाल कर दिया। देहात में सूरत हाल अबतर। सूरज सवा नेज़े पर आ गया। लोग बूंद बूंद पानी को तरसने लगे। हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज को नोटिस जारी कर दिया। रिमार्क्स ये कि इस अपील में आखिरी मरतबा नोटिस जारी कर रहे हैं। वी लॉक करने पर अजहर सिद्दीक की भी सरजनिश। फुल बेंच ने रिमार्क्स दिए कि आप इस केस की रिपोर्टिंग करें लेकिन वी लॉक में तनकीद मत करें। जजेस से इंसाफ मांगने आते हैं, उन पर कीचड़ मत उछालें। अगर हमें इस हवाले से खबर मिली तो पहले इस वकील का लाइसेंस कैंसिल करेंगे, फिर केस की समाअत होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई के वकील को अपील में तरमीम की इजाज़त दे दी। गैर ज़रूरी मवाद हज़फ करने की हिदायत। अपील पर कार्रवाई 17 मई तक मुलतवी। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत। नैब के 2 खुसूसी प्रोसिक्यूटर पेश न हो सके। मरियम नवाज के वकील इरफान कादर की नैब पर तनकीद। कहा नैब हर तारीख पर नया प्रोसिक्यूटर ले आता है। अदालत ने नैब के सामने सवालात रखे जिनका जवाब न दे सके। अदालत से इस्तदा है कि दलाइल तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, मजीद ताखीर न की जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, आज 26वीं समाअत है, हमने भी फैसला करना है, हम भी जवाब दे हैं। अदालत की अमजद परवेज और उस्मान गनी चीमा को आइंदा समाअत पर तैयारी के साथ दलाइल देने की हिदायत। कठपुतलियों की औलादें, असासे, कारोबार और इलाज सब पाकिस्तान से बाहर होता है। इनका तो मफरूर कायद भी बाहर है, जिससे हिदायत लेने वज़ीर आज़म की क़यादत में सब पहुंचे हैं। असद उमर ने कहा इन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से मिलकर इन्हें घर भी भिजवाएंगे और सियासत से भी नॉकआउट करेंगे। फरूख हबीब ने कहा 2 दिन से मुल्क का वज़ीर आज़म गुमशुदा है, इन्हें सिर्फ NRO लेने और नैब को ख़त्म करने की फिक्र है। पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा रहनुमाओं में अहम मुलाकात। सूबे के हालात से मुतालिक बातचीत। कमर नवीद जमील कहते हैं इस्लामाबाद में जो मुआहदा हुआ था उस पर बात हुई है। K4 समेत सिंध के तरक्याती मंसूबे भी ज़ेरे गौर आए। नासिर शाह ने कहा सिंध के वसीतर मुफाद में जो मुआहदे किए गए उन पर अमल दरामद होगा। अनोखा लाडला खुद को कानून से बालातर समझता है। इनको पता है ये किस तरह इक़्तिदार में आए थे। इनको जमहूरी तरीके से भेजा गया जिस पर ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं।
फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर मुल्क के दिफा को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। फौज और आर्मी चीफ एक दूसरे से अलग नहीं होते। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, आर्मी चीफ को निशाना बनाने का मतलब फौज ही को निशाना बनाना होता है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दी के खात्मे में नाकाबिले फरामोश खिदमात अंजाम दी। आलमी सतह पर मुल्क और कौम के वक़ार को बुलंद करने के लिए उनकी खिदमात काबिले तहसीन है। पाक अमेरिका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त। अमेरिका ने 4 साल बाद पाकिस्तान में सफ़ीर की तैनाती कर दी। डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान में अमेरिकी सफ़ीर तैनात 23 मई को पाकिस्तान पहुंचेंगे। जो बाइडन ने गुज़श्ता साल अक्टूबर में डोनाल्ड ब्लूम की तैनाती की थी। रवां साल मार्च में अमेरिकी सेनेट ने तैनाती की तौसीक़ की।